एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक तिवारी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैं कैसा अपना डे प्लान करता हूँ या फिर मैं अपना कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ और उसको कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैंने ट्रेडिंग कब से स्टार्ट करी और कैसे स्टार्ट करी और क्या सीखा, किससे सीखा। ठीक है, तो बेसिकली 2018 के मिड में मैं ट्रेडिंग के बिज़नेस में आया था, क्योंकि मेरे भैया पिछले 8 साल से कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करी। बट सबके साथ ऐसे शुरुआत में होता है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है, लॉस होता है, फिर सीखता है, फिर प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है। तो वही हुआ, फिर उन्होंने मुझे एक बुक रिकमेंड करी, ट्रेड लाइक अ मार्केट विज़र्ड, मार्क मिनर्विनी की, जिसने मेरी बहुत हेल्प करी, जिसने मुझे वीसीपी पैटर्न के बारे में सिखाया और कैसे ट्रेड करते वो सब बताया। बट उसके बाद मैंने जो है मानस अरोड़ा का भी सेशन लिया, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी ट्रेडिंग मेरी बेटर करने के लिए। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि मैं ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ या फिर कैसे करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बेसिकली स्मॉल कैप और मिड कैप में ही ट्रेड करता हूँ। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छा वॉलेटिलिटी रहती है, तो अच्छा खासा मूव आता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं स्टॉक कैसे सेलेक्ट करता हूँ वो बताता हूँ कि जो स्टॉक के कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं जो मैच करने चाहिए। नंबर 1 पे होना चाहिए कि उसमें रिसेंटली 3 मंथ्स में एक 30 to 40% का मूव आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए कि एक पुल बैक आकर के उसको 20 मूविंग एवरेज के पास थोड़ा सा ट्रेड करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो है स्टॉक में जो है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो फिर मैं उस तरह जो है उसमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। तो एंट्री की अपॉर्चुनिटी कैसे होती है तो वो सब मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने ये देख लो, ये BDL का चार्ट है। तो BDL का चार्ट ये देखिए, यहाँ पे इसने एक 51% का मूव दिया, उसके बाद ये नीचे आने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक इसने कैंडल बनाई, 1 सेकेंड, 10% की कैंडल बनी। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, 2 टाइट कैंडल्स बनी। अब क्या हुआ, ये मेरे रेडार में आ गया। वैसे तो आना मेरा इस रेडार में चाहिए था, बट मैंने इसको यहीं से ही जो है ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है कि जो है एंट्री प्लान करने के लिए आपको 2 चीज़ें देखनी पड़ती है। सबसे पहले आपका जो ये प्रीवियस डे होगा, इसका हाई और इसका क्लोज़, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि मैंने इन दोनों लेवल्स को मार्क कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे जब इस मार्केट खुले, तो उसके बाद जो कैंडल नेक्स्ट बननी चाहिए वो गैप अप होनी चाहिए, मतलब कि इस क्लोज से ऊपर खुलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे खुला। और उसके बाद क्या होता है, इस क्लोज के नीचे उसको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर उसके नीचे जाता है तो मैं एंट्री प्लान नहीं करता हूँ। अगर इसी रेंज में रह करके वो रिवर्स मारता है तो मैं इसके हाई पे एंट्री प्लान करूँगा। ठीक है, जैसे कि इसने किया, ये तो खुलते ही फिर नीचे गया, मैंने थोड़ा सा नीचे आने का वेट किया, जब वापस इसने रिवर्स किया तो मैंने इसके हाई पे एंट्री बनाई थी। ठीक है, सेम डे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट डे आप देख सकते हो 6% की मूव मिली। ठीक है, अब मुझे लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि एसएल कैसे लगाना है। तो मैं एसएल बेसिकली तो 7% के हिसाब से ट्रेल करते रहता हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं ट्रेल करना है तो आप 10 मूविंग एवरेज या 20 मूविंग एवरेज को एज एसएल कंसीडर कर सकते हैं, जो कि इसने देखे यहाँ तक की नहीं दिया। ठीक है, तो आपको इसको पूरा मूव कैप्चर करना, उसके बाद देख सकते हैं आप कितना चला गया। और एक चीज़ कि आपको जो है प्लान कैसे करना है। सबसे पहले आपको प्लान इस तरह करना है कि अगर पहले 3 मिनट में 7 to 8% का DR वॉल मिले तो इट मीन्स कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, तो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, आर वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि स्टॉक को ट्रेल करना है। सब कुछ मिल गया, ठीक है, आपने मूव पूरा कैप्चर कर लिया। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हर एक स्टॉक की एक लिमिट होती है। लिमिट इन सेंस कि स्टॉक स्विंग में 40-50% से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, उसके बाद वो पुल बैक लेता ही। अब जैसे ये BDL है, BDL ने अराउंड कितने 57% का जो है मूव दिया, अब उसके बाद देखिए रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो एक स्टॉक की लिमिट होती है, उस तो आप उस पर जो है आप मेजर क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा जो है ट्रेड करने का प्लान है, या फिर मैं इस तरह डे अपना प्लान करता हूँ। उसके बाद लोग पूछते हैं कि सर आप एंट्री कितने क्वांटिटी से लेते हैं या फिर कैसे एक्यूमुलेट करते हैं, क्या करते हैं। तो वो सब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपनी कैपिटल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे जो मैं बेसिकली करता हूँ।
ठीक है। तो उस 4 पार्ट्स में मैं जब पहली एंट्री जैसे मैंने यहाँ पे ली थी तो वो मैंने 10% पे ली थी, ठीक है। उसके बाद इस स्टॉक में मूव आया, फिर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम लोग को दिखा, फिर इसके हाई पे मैंने यहाँ पे फिर अपना 10% डाला था, ठीक है। ओवरऑल मेरे पास 20% मेरी कैपिटल की क्वांटिटी यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। अब क्या था कि मुझे अब कोई भी पुल बैक मिले तो मैं नहीं निकलूँगा, लेकिन जो ये मेरा इस कैंडल का ऐसा होगा वो मेरा अराउंड इस कैंडल के लो पे होगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, ये जो क्वांटिटी मेरी होगी वो फ्री हो गई, तो अब मैं इस पर रिस्क ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये मेरे फेवर में चली गई तो मुझे अच्छा खासा मूव देगी, अगर मेरे अगेंस्ट गई तो मुश्किल से 3-4% का ऐसा लेगी। बट ओवरऑल तो ये 3-4% में से मैंने 1.5-2% यहाँ पे भी कमाया है। तो कुल मिलाकर के ये मेरा स्टॉप लॉस जो होता है वो 1 से 1.25% का होता है, ठीक है। तो इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। कभी भी किसी भी स्टॉक में अपना 100% कैपिटल मत डालिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट दीजिए, एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपके पास कैपिटल होगी तो आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन अगर कैपिटल ही नहीं होगी तो आप ट्रेड कैसे करोगे, अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करोगे। तो इसलिए अपनी कैपिटल बचाओ। और अगर आप लोग जॉब करते हो तो जॉब छोड़ करके ट्रेडिंग के बिज़नेस में मत आइए, जॉब भी करते रहिए और छोटी बहुत इन्वेस्टिंग भी करते रहिए। जब आप 100% कॉन्फिडेंस हो जाए या फिर बिल्ड हो जाए, अच्छा खासा कैपिटल हो जाए, तो आप ट्रेड करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। यही आज इस वीडियो में समझाना था कि मैं कैसे अपना ट्रेड प्लान करता हूँ। आई होप आप सबको समझ में आया। अपनी ट्रेडिंग में इसको यूज़ करिए और इंडिपेंडेंट होइए।